26 सितंबर का दिन सरकार, प्रशासन, अभिभावक और स्टूडेंट के साथ साथ प्रदेश के हर नागरिक के लिए बड़ा दिन होगा। इस दिन हर नागरिक को किसी न किसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। एक दिन में रीट के दोनों लेवल में 26.51 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर्ड है, तो वहीं कुछ स्टूडेंट के साथ उनके अभिभावक भी परीक्षा सेंटर तक पहुंचेंगे। ऐसे में यह संख्या लाखों में और बढ़ जाएगी। ऐसे में प्रशासन के हाथ पांव रीट के सफल आयोजन को लेकर फूले हुए हैं। उधर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वो परीक्षा का सफल आयोजन कराएंगे, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। जो बच्चा अच्छा करेगा उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 26 सितंबर को ही एग्जाम होगी। पूरी पारदर्शिता के साथ में रीट एग्जाम होगा। पूरी तरीके से सरकार, हमारी पुलिस, एसओजी सब लोग सतर्क हैं। कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ में एग्जाम होगा। रीट परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी अलर्ट किया है। साथ ही नकल रोकने के लिए 2 प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी है, जिसमें नकल में सहभागिता पर सरकारी कार्मिक को बर्खास्त किया जाएगा, तो वहीं निजी कार्मिक और संस्थान की मान्यता वापस लेने की कार्रवाई होगी। शहर में ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए मोबाइल ऐप तक तैयार किया गया है। उधर सामाजिक संगठनों ने दूसरे जिलों से आ रहे स्टूडेंट के लिए रहने खाने तक की व्यवस्था भी की गई है। बेरोजगारों ने भी परीक्षा के सफल आयोजन की मांग की है। पुलिस और फ्लाइंग की पूर्ण व्यवस्था परीक्षा सेंटर पर करवाई जाए, वीडियोग्राफी करवाई जाए, चेकिंग की जाए, सारी व्यवस्थाएं इतने मजबूत रूप से की जाए जिससे भर्ती परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो सके और जो संदिग्ध अभ्यर्थी के लोग हैं उनके फोन ट्रेस किए जाए और एग्जाम से पहले उनको गिरफ्तार किया जाए। ये सरकार से मांग है क्योंकि प्रदेश के लाखों बेरोजगारों का भविष्य का सवाल है। परीक्षार्थी जो हैं उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित सरकार को करनी चाहिए, जो मोटे तौर पर जो गाँव और दूर दराज से विद्यार्थी आते हैं उनकी समस्या पैदा करती है। दूसरा स्टेप सरकार को ये भी उठाना चाहिए कि वो विद्यार्थी अपने सेंटर तक पहुंचे ही नहीं बल्कि उनका एग्जाम भी शांतिपूर्ण तरीके से हो। रीट परीक्षा के सफल आयोजन की चुनौती बनी हुई है, क्योंकि अब तक परीक्षाओं के इतिहास को देखा गया है तो कई परीक्षाएं नकल प्रकरण, पेपर लीक गिरोह का सक्रिय होना, एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पर पेपर का वायरल होने से परीक्षाएं रद्द होती रही है। अब देखना होगा कि इस बड़ी परीक्षा को लेकर प्रशासन का क्या कदम रहता है। जन टीवी के लिए अनिल सैन की रिपोर्ट।
नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान की उस सबसे बड़ी परीक्षा की जो निश्चित रूप से परीक्षा है। परीक्षा उन अभ्यर्थियों की भी जो करीब 26 लाख एप्लीकेंट हैं दोनों परीक्षा मिला करके, और परीक्षा अभिभावकों की, प्रशासन की और आम जनता की भी है। इतने बड़े एग्जाम में जब मूवमेंट होता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी को भी कोई असुविधा ना हो, आमजन को भी ना हो, अभ्यर्थियों को भी ना हो। लेकिन अब कितनी ये कोशिशें सफल हो पाती हैं ये 26 तारीख को होने वाली परीक्षा के बाद ही तय होगा। मैं लेकिन एक बात जानना चाहूंगा कि मालूम है इतने बच्चों का एग्जाम होना है या अभ्यर्थियों का एग्जाम होना है, हमारे पास में संसाधन इतने हैं, इतना मूवमेंट होगा, तो हम संसाधन कैसे जुटाएंगे, क्या करेंगे? क्या परीक्षा लंबी चलाई जा सकती है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? और खुद के उनके होम डिस्ट्रिक्ट में क्या परीक्षा कराई जा सकती है? तर्क ये निकल करके आ रहा है कि वहां नकल माफियों के आगे नहीं चल पाएगी, नकल हो सकती है। ऐसे में किसी भी आम एप्लीकेंट के साथ में न्याय नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ सवाल खड़े होते हैं कि ये लेकिन कब तक? क्या हम व्यवस्था से इतने लाचार हो गए कि नकल माफिया और माफियाओं को आगे हम घुटने टेक पा रहे हैं? हमें व्यवस्था में दुरुस्त करनी होगी। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अवसर कम है, अभ्यर्थी ज्यादा हैं। लेकिन अगर इसी तरह से रेलम पेल रही तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की जनता कर्फ्यू का सामना करना पड़ेगा लोगों को। सड़कों पे कितने लोग निकल पाएंगे? संसाधन सीमित है हमारे पास में। अभी वो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या परिवहन विभाग हो या पुलिस हो या प्रशासन हो, आमजन हो, सभी के सामने एक ही दिक्कत है कि इस भीड़ का होगा क्या। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता
और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हमारे साथ हैं। मैं राठौड़ साहब आपके पास आना चाहूंगा। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, परीक्षा को लेकर के हमने कमीशन भी बना दिए, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग हो या फिर आरपीएससी हो, बहुत सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आज तक हम सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पाए, जिससे हम सबको दो चार होना पड़ता है। उस परेशानी का सामना हम हर आम आदमी को करना पड़ता है। लेकिन ये कहा जाता है कि नकल माफिया हावी हो जाएंगे, तो क्या प्रशासन या सरकारें नकल माफियाओं के आगे इतनी नतमस्तक हो रही हैं कि उनकी हम नकेल को कस नहीं पा रहे हैं, या फिर कहें कि उन्हें उस तरह से हम ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं जो एक सरकार से एक आम आदमी उम्मीद करता है? योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। परीक्षाएं व्यवस्थित रूप से करवाने में राजस्थान सरकार पूर्णतः विफल रही है। देखिए कितनी नकल हुई है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल राठौड़ साहब ये है कि सरकार ये हालात पहली बार नहीं बन रहे हैं, आपके वक्त भी यही बन रहे थे। लेकिन क्या वास्तव में सबक लेने चाहिए इन घटनाओं से, या फिर हम व्यवस्था को दुरुस्त करें? मैं इसे पॉलिटिकल एंगल से नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप तो सरकार का हिस्सा रहे हुए हैं। ये पहले भी हालात ऐसे ही रहे, अभी भी स्थितियां वैसे ही हैं। नकल कराते हैं, गैंग्स पकड़ लेते हैं, ये ठीक है, प्रशासन की, पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि कहूंगा, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही? मैं एक बात आपसे बताऊं सर, देखिए इंटरनेट कभी भी हमने बंद नहीं किया था। ये इंटरनेट बंद करके आम नागरिक को परेशान कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम बसें मुक्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो जो अभी सब इंस्पेक्टर्स की परीक्षाएं जो हुई उसमें कई लोगों ने फोन किया कि साहब ये केवल दूसरी बसें ही कर रहे हैं, एक्सप्रेस बसों को तो मुफ्त में मतलब यात्रा करने की सुविधा नहीं मिल रही है। ये केवल वाहवाही लेने के लिए व्यवस्थाएं करना ये ठीक नहीं है। मैं सोचता हूं कि देखो ठीक है, आप सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन व्यवस्थाएं तो अभी जैसे पेपर्स आउट हो रहे हैं, पेपर्स बार बार आउट हो रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की जो अभी परीक्षा हुई उसमें आपको मालूम होगा कि कैसे और पेपर्स बाहर निकल गए थे और लोगों ने नकल करके और आगे से आगे पहुंचा दिए थे, और एक माफिया काम कर रहा था, वो माफिया सफल हो रहा था। अभी देखते 5 सदस्यीय समिति बनाई भंवर सिंह जी पाटिल ने, और उसमें लेकिन निर्णय क्या हुआ, वो भी अनिर्णय की स्थिति रही कि सीएम पर डाल दिया, मंत्री स्तर पर कोई निर्णय होगा। ये गोविंद सिंह जी डोटासरा जी जो दो विभाग मतलब अपने शिक्षा मंत्रालय और साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए हैं, तो कैसे न्याय कर पाएंगे? ये किसके साथ न्याय कर पा रहे हैं? पार्टी के साथ न्याय करेंगे या विद्यार्थियों के साथ में न्याय करेंगे कि वो परीक्षाएं समय पर करवा दें? और तो आपका मानना है कि डोटासरा जी के पास में एक जिम्मेदारी हो तो ज्यादा बेहतर रहेंगी? एक जिम्मेदारी होती है, वो सक्षम है, मैं मानता हूँ डोटासरा जी एक सफल है, लेकिन वो दो जवाबदारी कैसे निभा पाएंगे? नहीं निभा पाते, न्याय नहीं कर पाते। दो मतलब पार्टी का अंदरूनी झगड़ा वो सल्टाए या बच्चों की परीक्षाएं करवाए, हिम्मत नहीं है। मैं आ रहा हूं सर, वापस आ रहा हूं आपके पास में। राजेंद्र आर्य जी, निश्चित रूप से जिम्मेदारी जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग उनकी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं इसे कोई राजनीतिक रंग या राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कैसे हों, क्योंकि परीक्षा उन अभ्यर्थियों की नहीं है, परीक्षा पूरे प्रदेश की हो रही है अभी। योगेंद्र जी, यकीनन पूरे प्रदेश की परीक्षा है और ये मतलब राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा इम्तिहान है और इसके लिए राजस्थान सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास से परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री जी और डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी जी, मतलब और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे संभागीय आयुक्त हैं, चाहे कलेक्टर्स हैं, चाहे पुलिस कमिश्नर्स हैं, सभी के साथ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं टीपी जारोली जी, उन सबके साथ में मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग करके पूरी तरीके से आज व्यवस्थाओं का पूरा रिव्यू किया और चीफ सेक्रेटरी जी ने सारे के सारे कलेक्टर और जिला अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक हैं उन सबको पाबंद किया और उनको कहा कि भाई सबसे बड़ी समस्या इस वक्त ये है कि उसको सरकार ने पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है कि पहले तो राजस्थान परिवहन की सारी बसें इन अभ्यर्थियों के लिए फ्री रहेगी। 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक यात्रा करने के लिए उनको ये सुविधा मिलेगी। उसके साथ आपने देखा होगा कि अभी निजी परिवहन की जो बसें हैं या निजी बसें हैं उनको भी सरकार ने अपने स्तर पे अधिकृत किया है, कलेक्टर्स को एम्पावर किया है कि भाई आप अपने स्तर पे इन चीजों की व्यवस्था कीजिए। और जहां तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है
उन्होंने भी पूरी की पूरी व्यवस्थाएं की है। परीक्षा, आपको पता है, उनको बड़ी परीक्षाएं कराने का अनुभव भी है, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, 12वीं की हो, 10वीं को 20 से 25 लाख तक बच्चे बैठते हैं। तो तमाम तरीके की बातें। यहाँ सिर्फ परिवहन का इशू है, जहां सारे कलेक्टर्स को ये कहा गया है कि भाई आप अपने स्थानीय जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत कीजिए, स्वेच्छा से उनको राजी कीजिए। उन्होंने हम इस बात के लिए व्यापारियों की सराहना करना चाहते हैं कि राजस्थान के व्यापारियों ने बच्चों के भविष्य के लिए और इस परीक्षा के माध्यम से बेरोजगारों को जो नौकरियां मिलेगी, उस नौकरियों के आधार पर उनका आगे का भविष्य तय होगा। तो हम मतलब स्वयंसेवी संगठन और जितने भी सामाजिक संगठन है वो भी आगे बढ़कर आ रहे हैं इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। राजस्थान के लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम है और इस एग्जाम के माध्यम से बहुत अच्छा होगा। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी जो 1-2 फैसले और लिए गए कि अगर कोई निजी शिक्षण संस्थान का कार्मिक किसी भी अनफेयर मीन्स में या नकल की गतिविधि में संलिप्त होता है तो उसके संस्थान की मान्यता रद्द होगी और सरकारी कार्मिक या अधिकारी नकल की या किसी भी अनफेयर मीन्स की गतिविधि में शामिल होगा तो उसको सरकारी ये तो नौकरी चलिए से बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मोमेंट को कम कैसे किया जा सकता था, इस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। सर, मैं एक बात बता दूं, विधानसभा में भी आपके साथियों ने भी, आपके पार्टी लोगों ने उठाया मोमेंट। देखे, एक जिले से दूसरे जिले में भी ऐसे ऐसी जगह पे भेजा जा रहा है। हम कोशिश करनी चाहिए कि हम डिस्टेंस कम कर सकें, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है तो नकल की दिक्कत है, वहां पे नकल कर सकते हैं लोग। तो नकल के नकेल को ही तो कसना है, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, ये तो व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। क्योंकि हम अगर एक चीज की आड़ में इतनी बड़ी परेशानी लेंगे तो सरकार के लिए भी मुश्किल है, आम जनता के लिए और अभ्यर्थी के लिए भी। मैं योगेंद्र जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। जोशी साहब, बात कानून व्यवस्था की आती है ऐसे उसमें, लेकिन फिर भी मैं प्रशासनिक या पुलिस के जो अधिकारी हैं या सरकार के नुमाइंदों जिनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने एक ही कहा है कि देखिए, वापसी के मूवमेंट में 2 घंटे लेट भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी पहली कोशिश ये होगी कि बच्चे समय पर पहुंच सके। हम लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए कि कैसे भी करके उनको सेंटर तक समय पे पहुंचाया जा सके। लेकिन इतनी भीड़ के मूवमेंट में अभी क्या लगता है आपको कि जो प्रयास चल रहे हैं सही दिशा में जा रहे हैं? देखो योगेंद्र जी, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अखबार में अपनी अपील दी है, सारी संस्थाओं से अपील की गई है और पुलिस के अधिकारी भी इसके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन 25 लाख के आसपास लोगों का आवागमन एक दूसरे से इधर से उधर हो जाना, ये बड़ी भारी बात है। इतने लोगों का शहर के अंदर आ जाना, शहर से चला जाना, एक शहर से दूसरे शहर, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने जो जिस प्रकार से परीक्षा लेने का मापदंड बनाया है कि उससे टिपाई नहीं होगी, उससे जो है चीटिंग नहीं होगी, ये नहीं, इनको चीटिंग रोकने के प्रयास करने चाहिए थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने से कम करना चाहिए था कि वहां से वहां तक दूसरा ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा ना हो ताकि व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े। कोशिश ये करनी चाहिए थी कि चाहे एक ही जिले में हो चाहे वहीं हो, लेकिन सुरक्षा के उपाय करके और चीटिंग ना हो इसकी व्यवस्था करके कम से कम यात्रा हो स्टूडेंट्स की, ये निश्चित करनी चाहिए थी, जो मैं समझता हूं। क्योंकि जाते समय का उद्दंड, सब जगह सीसीटीवी फुटेज नहीं है, शहर में सब जगह ऐसे सीसीटीवी चेक पोस्ट नहीं है जहां पर हम इतनी निगरानी रख सके। वैसे कोशिश तो यही है सरकार की, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा है कि हो सकता है ये अच्छी तरह से निकाल लें, लेकिन संभव नहीं है 25 लाख के आसपास लोगों का आवागमन इधर उधर हो जाना। जब ये वापसी में जाएंगे तो बसों की भीड़-भाड़, ट्रेनों की भीड़-भाड़, रास्ते जाम, पब्लिक को परेशानियां, ये सब होने वाली है। ये आप सोचते हो योगेंद्र जी कि ये इतना आसान है, तो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए बड़ी परीक्षा के लिए, लेकिन एक एक्सपीरियंस भी है। अगर सरकार को ये लगता है, प्रशासन को ये लगता है कि इससे नकल रोकना संभव हो पाएगा, एक फेयर एग्जाम हो सकेगा, चलिए अच्छी बात है। लेकिन यह है कि क्योंकि सबके सुझाव इस वजह से आ रहे हैं कि जब संसाधनों का अभाव हो रहा है सामने, तो ऐसे में कोशिश ये कीजिए मूवमेंट कम हो सकता है। तो
एक, क्योंकि चिंता सभी की है, चिंता चाहे वो अभिभावकों की हो, चिंता चाहे अभ्यर्थियों की हो, या हम लोग जो बैठे हुए हैं उन लोगों की हो। हम सबकी कोशिश यही की जानी चाहिए कि हम कैसे भी करके इस व्यवस्था को और दुरुस्त कर सकें, क्योंकि हमेशा के लिए एक्सपीरियंस भी होगा। हो सकता है कि सरकारें, राजनीतिक दल, प्रशासन, मीडिया की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उनको लेकर के, इन चीजों को लेकर के ध्यान दिया जाएगा कि हाँ, अगर कहीं पे सिस्टम में कोई कमी है तो हम उसे दुरुस्त कैसे कर सकते हैं, क्या इससे आवागमन को और कम किया जा सकता है, उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या व्यवस्था, जो डाउटफुल कॉलेज हैं या फिर जगह हैं, उन्हें कैसे निरुद्ध किया जा सकता है, उन्हें बंद किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के मुझे लगता है कि सरकार के तौर पे भी और प्रशासन के तौर पे कोशिश की जा रही होगी। मदन राठौड़ साहब के पास एक बार फिर जाऊंगा। सर, आपका एक एक्सपीरियंस है, सरकार में आप रहे हुए हैं, ऐसी परिस्थितियों में देखिए आरोप मॉब मेंटी है, साधन नहीं मिला, ऊपर बैठते हैं, कई दुर्घटनाओं की संभावनाएं रहती है। और व्यापारी दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं? कोई सहयोग करने के लिए नहीं बंद कर रहे हैं, डर के मारे बंद कर रहे हैं। ये भय का वातावरण पैदा कर दिया। मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है। निकटतम स्थान पर यदि परीक्षा केंद्र होते, जिला केंद्रों पर कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहां पर इनको व्यवस्थाएं करवा देना चाहिए था, तो व्यवस्थित रूप से परीक्षाएं बच्चे दे सकते थे। ज्यादा दूरी उनको नहीं खोना पड़ता। अब देखिए, बच्चियां आएगी, बच्चियों के साथ में उनके अभिभावक आने ही होंगे, लड़कियों को अकेले नहीं भेजा जा सकता। इतना बड़ा मॉब होगा, इतने बड़े विद्यार्थी आएंगे, तो बच्चियों को अकेले कैसे भेजा जा सकता है? तो उनके साथ में निश्चित रूप से कोई ना कोई भाई होगा, या पिता होगा, या पति होगा, वो साथ में आएगा परीक्षा दिलवाने के लिए। तो ना डबल भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले इनको यह व्यवस्थाएं करानी थी कि अपने अपने जिला केंद्रों पर, एसडीएम हेडक्वार्टर्स पर, जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहां पर इनकी परीक्षाएं करवा देना चाहिए था। दूसरा ये है कि किसी भी प्रकार से नकल नहीं हो सके, पेपर लीक नहीं हो सके, यह सुदृढ़ करना चाहिए था। अरे भाई, जब आप एक बजट को लीक नहीं होने देते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी होती है, वो लीक नहीं होता है। ये परीक्षाएं क्यों लीक हो जाती है? क्योंकि भ्रष्टाचार पनपा हुआ है और कोई न कोई और इस प्रकार से लिप्त है। उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि ये किसी भी प्रकार से ऐसा दोबारा कोई करने की हिम्मत नहीं कर सके। अभी देखिए, सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं हुई, फिर से कराने की सोच रहे हैं। ये कैसे, ये ना कितना गलत निर्णय ये कर रहे हैं। चीटिंग हो रही है और एक दूसरे को और बेचा जा रहा है पेपर, ये ना, ये सब क्या है? ये सब इसलिए है कि भ्रष्टाचार पनपा हुआ है और पूरी केंद्रित नहीं हो रहा है। प्रशासन इनका व्यवस्थित रूप से काम नहीं कर पा रहा है, कंट्रोलिंग बराबर नहीं हो रहा है। ये सब इनको कंट्रोल करना चाहिए, व्यवस्थित रूप से करना। मैं जवाब दे पाता हूं। आर्य साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। और मैंने इनको कितने और हमारे और एक्टिविटीज प्रभावित होगी। मैं सोचता हूँ ये ठीक है क्या? ट्रेनें प्रभावित होगी, इंटरनेट सेवाएं आप बंद कर रहे हो, ये क्या बात हो गई? आपने जब कर दिया, तय कर दिया कि कोई अपने साथ में कोई मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा, उसकी चेकिंग तगड़ी होगी, तो क्या जरूरत है इंटरनेट सेवाएं बंद करने? जी आर्य साहब, आपने सुना कि व्यवस्थाओं को लेकर के पहले से मालूम था कि स्थितियां ऐसी होने वाली हैं, तो सरकार को पहले से कदम उठाने चाहिए थे। मदन राठौड़ साहब का आरोप है। और आवागमन को इस तरह से दुरुस्त किया जाना जरूरी था कि लोग कम से कम मूवमेंट कर सके, मॉब इकट्ठी ना हो, यानी कि भीड़ इकट्ठी ना हो। ये तमाम जो पहलू हैं ये किए जाने चाहिए थे। लेकिन हमने जो बातचीत की और जो निकल करके आया उसमें कि नकल होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन हम किस चीज से समझौता करेंगे? ऐसा है योगेंद्र जी की ये जो राठौड़ साहब बोल रहे हैं, इनको शायद इस बात का पता नहीं है कि ये पूरे प्रदेश में एग्जाम हो रहा है और
जयपुर के अंदर कम से कम नहीं तो 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों का सेंटर दूसरे जिलों में आया था। और उसमें अगर इनको पता हो तो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अजमेर, उन्होंने 38,000 लोगों के, खासकर लड़कियों के जो सेंटर है वो वापस जयपुर में किए थे। तो उसके बाद जिस जिले में अगर ज्यादा अभ्यर्थी है तो उनको निश्चित रूप से बाहर का जिला तो मिलेगा ही, और छोटे जिले हैं वहां पे उन बच्चों को वहीं पे ही मौके मिले हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सितंबर का पूरा महीना और अक्टूबर का पूरा महीना पूरे में ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम लगातार हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए डेट्स की भी बड़ी समस्या थी। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी चल रहे थे, और आपने देखा होगा 25 से 27 वाले जो विश्वविद्यालयों के परीक्षा थे, कॉलेज के एग्जाम्स थे, उनको भी पोस्टपोन किया गया है। तो आप इस चीज को देखिए, आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी स्वयंसेवी संगठनों से और व्यापारियों से, सभी से ये अपेक्षा की है, राजस्थान के प्रदेशवासियों से अपील की है कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। राजस्थान में इससे बड़ी परीक्षा कभी नहीं हुई, परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार ने की है। और आज अगर इस चीज में अगर आलोचना कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरे के पूरे, चाहे एसओजी की बात हो, चाहे पुलिस जाब्ते की बात हो, चाहे मोबाइल वैन की बात हो, हर एक परीक्षा केंद्र पे रहेगी। वहां पे सीसीटीवी कैमरे हैं, वहां पर पूरी की पूरी वीडियोग्राफी है। इवन जो परीक्षा पत्र खोले जाएंगे, प्रश्न पत्र, उनकी भी वीडियोग्राफी होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो रीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं, करीबन 16 लाख है, और दोनों पारियों में मिला के करीबन 26 लाख के आसपास अभ्यर्थी बैठेंगे। तो आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उनके भविष्य के साथ राजस्थान सरकार पूरा संकल्पित है, और इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता से और ईमानदारी से करवाने के लिए पूरा का पूरा हमारा प्रशासनिक जो अमला है लगा हुआ है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे आपके पुलिस अधीक्षक हो, हर जिले में, हर मुख्यालय पे पूरा का पूरा उनको वो दिया गया है। उनको ये कहा गया है कि आप परिवहन का रोड चार्ट बनाइए, रोड चार्ट बना के देखिए, कहीं पे आपको अगर अस्थायी बड़े शहर है तो 4 दिशाओं में 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए जाएंगे। उनको कैसे परिवहन करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उनके आर्य साहब आ रहा हूँ। निश्चित रूप से ये व्यवस्था दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। एक आम जन में भरोसा भी होना चाहिए कि सरकार के स्तर पर या जो सहयोग करने की स्थिति में उन लोगों के स्तर पर व्यवस्था हो रही है। लेकिन चिंता इसी बात की है कि जब भीड़ इकट्ठी होगी, उसका स्पर्श होना या फिर उसका इकट्ठा होना, बहुत सारी चीजें हैं, और हम सबकी ये होनी चाहिए कि बच्चे समय पर एग्जाम देने पहुंच सके। मैं आऊंगा आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की रीट एग्जाम। रीट शिक्षक भर्ती के लिए बहुत जरूरी, और लेकिन जरूरी के साथ साथ थोड़ी आम जनता के सामने दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें ये हैं कि मैं कहूंगा कि दिक्कत भ्रम में तब्दील हो और किसी को कोई परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी चिंताएं हैं सामने, जो मुंह बाएं खड़ी हुई हैं कि इतनी भीड़ आएगी, कैसे वो निकल पाएंगे, कैसे व्यवस्थाएं हो पाएंगी, क्या इंटरनेट बंद करना एक सोल्यूशन है? अगर इंटरनेट बंद कर रहे हैं जो लोग वर्क फ्रॉम होम, या फिर अभ्यर्थी के पास में ही कोई फोन पे करता है, कोई पेटीएम करता है, उन तमाम चीजों का क्या होगा जो हम आईटी के युग में उन पर डिपेंड हो चुके हैं। तो ऐसे कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनका तोड़ आपको निकालना होगा। माई सेंटर ऐप जयपुर प्रशासन ने, पुलिस ने जारी किया है, जिसके माध्यम से कोशिश की जाएगी कि सेंटर का अच्छे से पता लग सके। लेकिन जब नेट नहीं चलेगा तो आपका सिस्टम चलेगा कैसे? चलिए, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस वक्त। श्याम जी, इस एग्जाम को लेकर के मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आमजन की, अभ्यर्थी की और सरकार की बड़ी परीक्षा है, तो इस परीक्षा की तैयारी किस तरह से की जानी चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, परीक्षा में अभ्यर्थी बड़ी तादाद में है और उनका आवागमन, रहने की व्यवस्था, ये बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 18,22,018 अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा देने जा रहे हैं, और 26 तारीख को परीक्षा होगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार ने अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए सब निःशुल्क देने की वादा कर दिया है,
एक अव्यवस्था का कारण ये भी बनेगा, क्योंकि आप मिनिमम अगर किराया लेकर के भी देंगे तो व्यवस्थाएं थोड़ी ठीक होती है। अब क्योंकि आप सारे जिला आज मुख्यमंत्री जी ने बैठक भी की है और कलेक्टर्स को और सारे एसपीज वगैरह को निर्देश दिए हैं कि इस परीक्षा को सही तरीके से सही समय पर निर्धारित तरह से हो जाए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आवागमन होगा तो निश्चित रूप से कुछ तो कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही है। चिंता का विषय सभी को है। मैं मान के चलता हूं कि ये नौकरी करने के लिए अध्यापक बनेंगे तो मैं मानता हूं शिष्टाचार के नाते से जो परीक्षा देने जाएगा वो नहीं करेगा व्यवस्थाओं में योगदान, वो अपने तरीके से जाएगा और परीक्षा देकर के अपने भविष्य को सुधारने का काम करेगा। बिल्कुल। साथ साथ जो आम व्यक्ति है उनको भी बहुत बड़ा सहयोग देने की जरूरत है। उन्हें बेवजह 26 तारीख को नहीं जाना चाहिए आना। अधिकांश व्यापारियों से भी सहयोग की अपील की है कि वो अपने अपने संस्थान केवल खाने पीने की चीजें, आवश्यक वस्तुओं की चीजों की दुकानें खोलें, बाकी संस्थान को बंद करें, जिससे कि हम उनको ये सहयोग कर सके कि आप आ रहे हो तो आपको खाने पाने का अगर व्यवस्था है, जैसे कि इंदिरा रसोई सब जगह खुली रहेगी। बहुत सारी चीजें हैं कि आपको देखिए, ड्रोन से भी निगरानी करने की बात जयपुर भी कर रहा है। जयपुर में सबसे बड़ा समस्या ये आ रही है कि यहाँ 2.25 लाख विद्यार्थी आएंगे। अब उनको किस प्रकार से पहुंचाया जाए, किस प्रकार से जाए, एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मेट्रो को निःशुल्क करने की बात भी जिला प्रशासन ने की है सरकार से। लेकिन साहब जी मेट्रो बहुत ज्यादा, देखिए मेट्रो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है मेट्रो का। आप मेट्रो को आप लेंगे, मेट्रो से फिर आपको अप्रोच व्हीकल्स चाहिए, वहां से आप जा सकते हैं। क्योंकि मेट्रो अगर कोई मानसरोवर में ठहरा हुआ है, किसी को और विद्याधर नगर जाना है, तो मेट्रो कितना सहयोग कर पाएगी। आपको ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कुछ व्यवस्थाएं इस तरह की करनी होंगी जिनके जरिए एक, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक चुनौती के साथ साथ एक भरोसा जीतने वाली बात भी होगी। बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, समाज के लोग ये सामने आ रहे हैं कि आप एक दिन पहले भी आएंगे तो हम आपकी व्यवस्था करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं कि पूरे प्रदेश में बहुत सारे लोग आगे भी निकल करके आ रहे हैं। जिन समाजों के संस्थान बने हुए हैं, जिनके धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जिनके हॉस्टल्स बने हुए हैं, वो लोग भी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि अगर हर किसी का रिश्तेदार हर किसी के शहर में नहीं रहता है, कोई मसलन जैसे अभी कोई पाली जा रहा है, भरतपुर का है, तो वहां अगर कोई समाज की व्यवस्था की हुई है, कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की हुई है, जो मुझे लगता है कि श्याम जी काफी कारगर साबित हो सकती है। मैं वापस आऊंगा, मैं जोशी साहब के पास एक बार जाना चाहूंगा। जोशी साहब, ट्रैफिक को लेकर के कुछ हिदायतें दी गई हैं और कुछ कहा गया है कि पेट्रोलिंग की जाए हाईवे पे, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, कोशिश की जाए कि वो समय पर जा सकें, वहां रास्ता बंद कर दिया जाए कुछ देर के लिए, ताकि जो लोग जाने, एक तरह से उन अभ्यर्थियों को ग्रीन कॉरिडोर दिया जाए ताकि वो समय से पहुंच सकें। देखिए बहुत सारे लोगों से जैसे बात हुई है, उनका ये भी कहना है कि हम 100 किलोमीटर तक का भी दायरे में अगर कोई सेंटर है तो अपनी गाड़ी से सुबह जल्दी निकल करके कोशिश करेंगे हम पहुंच जाएं। ये उनका एक अपना सही विचार हो सकता है, लेकिन वहां ट्रैफिक जाम ना हो, किसी तरह की दूसरी दिक्कत ना हो। और एक सबसे बड़ी जो चुनौती है, वैसे तो देखिए सबको इंतजार होता है बरसात आनी चाहिए, लेकिन जयपुर हो, चाहे अलवर हो, चाहे भरतपुर हो, कोटा बूंदी कहीं पे भी हो, अगर बरसात आ गई तो आपके सामने दोहरी चुनौती होगी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सब जगह का फेल है। पानी भरता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूटीन में इतनी आफत आ जाती है तो उस दिन क्या होगा। तो जोशी साहब, थोड़ा सा ध्यान देने की अगर बात हो तो वास्तव में पुलिस को या फिर जिन लोगों की जिम्मेदारी है प्रशासन में, उनको क्या करना चाहिए कि हाँ ये रूट लाइन ऐसे रखी जानी चाहिए, ये इस तरह की व्यवस्था रखनी चाहिए, अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा सख्ती भी नहीं की जानी चाहिए ताकि एक अफरा तफरी का माहौल बन जाए। तो कुछ इस तरह के ध्यान रखने की बात है कि हाँ प्रशासन को ये सब कुछ करना चाहिए। ये योगेंद्र जी, सबसे पहले तो ऑफिस और कार्यालय और जो भी अपने जयपुर शहर में या कहीं भी हो, उनका एक दिन का अवकाश रखना चाहिए था। संडे है सर, तो मेरे ख्याल में वो तो वैसे ही संडे है तो बहुत बेहतर रहेगा। नहीं, ये जो प्राइवेट कंसर्न्स है रहती हैं, तो इनकी गाड़ियां वगैरह सुबह शाम ये बहुत ज्यादा रहती हैं। देखिए 1% लोग हैं जो गाड़ियों से आएंगे, 1%, बाकी जितने लोग हैं वो सब ट्रेनों से और बसों से आएंगे। और जब पैदल का रेला चलता है तो उसके अंदर ट्रैफिक पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती,
बिल्कुल, उसमें प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए इन व्यवस्थाओं को करने के लिए इन परीक्षाओं को बांट के करना चाहिए था कि किस प्रकार से बांट करके अलग अलग परीक्षाएं करा करके कम से कम लोगों को एक बार में बुलाया जा सके। दूसरा ये था कि जो हमारी अर्धसैनिक बलें हैं, जब हम चुनाव कराते हैं तब भी उनका उपयोग लेते हैं। अभी कहीं भी चुनाव नहीं है, अभी आराम से हमको मिल सकती थी और जिलों में ही वही परीक्षा हो सकती थी। उनके मार्गदर्शन में उनको एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाती और इस व्यवस्था को हो सकती थी। तीसरा यह है कि अगर मान लो जल भराव की स्थिति ऐसी है, कई जगह सड़कें खुदी हुई हैं, नालियां खुदी हुई हैं। मैंने आपको पहले बताया था राजा पार्क की भी स्थिति ऐसी है जहां पर पाइपलाइन डली थी लेकिन अभी तक उसके अंदर कीचड़ है, पानी भरा हुआ रहता है और यहाँ परीक्षा होती है। एलबीएस कॉलेज है, सेंटर बहुत बड़ा, आप देखिए कल निकलने की जगह नहीं रहेगी कि यहां से आर पार जा सके। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस को सुबह से ही कसरत करनी पड़ेगी और पब्लिक से निवेदन यह है कि वो फालतू शहर के अंदर घूमे नहीं, घूमने के लिए निकले नहीं। और मैं ये बता दूं आपको, ये 18 लाख 25 लाख तो है ही, लेकिन हर एक के साथ एक एक तो जरूर होगा। ये जोड़ लीजिए आप, ये 50 लाख के आसपास निकलेंगे, क्योंकि कई बच्चियां हैं, कई बच्चे हैं जिनके साथ परिवार के लोग आएंगे। तो तीसरा ये है कि अफवाहें न उड़े, उसके लिए ये जरूरी है कि सरकार व्हाट्सएप, अगर आप इसको नेट बंद कर देंगे तो सरकारी जो सूचनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। माइक के माध्यम से पुलिस अनाउंसमेंट करे, हर थाना क्षेत्र में माइक लगाए जाए और थाना क्षेत्र की गश्त की गाड़ियां जो है वो माइक से लोगों को बताती रहे, ताकि लोगों में कोई इस तरह की बात, पेपर आउट होने की या इस प्रकार की बातें सामने नहीं आए। अन्यथा एक बार अगर किसी चीज की भगदड़ मच गई या कहीं गलत बात निकल गई तो ये समझ लीजिए इस प्रशासन और पुलिस के कंट्रोल में नहीं होगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, 1 मिनट में बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रशासन को जिला स्तर पर एसडीएम, तहसीलदार, इनके पास गाड़ियां बहुत हैं, ये घुमाए फिरते हैं। अभी बरसात में कोई कहां पार्टी में जा रहा है, कहां पार्टी में, इनको माइक लगा करके इनको इस कल की ड्यूटी में लगा देना चाहिए। मेरा ये कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं जरूरी है। आप देखिए कल यूनिवर्सिटी में एक लॉ पेपर था जिसकी आंसर शीट ही जा बांटी, मतलब प्रश्न पत्र की बजाय आंसर शीट दे दी। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी कोई व्यवस्था कहीं किसी सेंटर पे हो जाए कि कोई उल्टा सुल्टा पेपर, शाम का पेपर सुबह दे दिया जाए, सुबह का शाम को, इस प्रकार की व्यवस्था चिंता लाजमी है सर, लेकिन कोशिश सरकार के स्तर पे भी यही की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बैठक भी ली है और एक गाइडलाइन भी जारी की जा रही है जिसमें गृह विभाग को आदेश दे दिए गए हैं कि आम जन के और अभ्यर्थियों को, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, एक सॉफ्ट कॉर्नर भी ध्यान में रखते हुए कि किसी को परेशानी भी ना हो और गाइडलाइन भी जारी की जा सके। वही गाइडलाइन के ऊपर भी होम डिपार्टमेंट ने एक्सरसाइज की है। अब वो क्या सब चीजें सामने निकल करके आती हैं, बसों की जो दिक्कत आ रही थी उसे दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी अपने व्हीकल से भी लोग जाएंगे और समय पर सही जगह पहुंचा जा सके, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो हमें से किसी का रिलेटिव है, किसी का बच्चा है, किसी का साथी है। तो निश्चित रूप से हम सबकी भी हमदर्दी उन लोगों के प्रति है कि वो लोग समय पे एग्जाम देने पहुंच सके और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। नकल माफिया जो राजस्थान में पुलिस ने एक्शन मोड पे रही है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी एक बार कोई भी दुस्साहस करने से पहले जरूर सोचेगा कि हमें क्या करना चाहिए। आर्य साहब, आप राठौड़ साहब की बात कुछ कहना चाह रहे थे, मैं वापस एक बार आपके पास लौटना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान का प्रशासन इस एग्जाम को लेकर मिशन मोड पर काम कर रहा है और तमाम जो इस परीक्षा की आयोजन से जुड़े हुए, आपने अगर गौर किया होगा तो पूरे हर जिले के अंदर 8 सदस्यों की कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर जिला पुलिस अधीक्षक और पूरे के पूरे शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी और तमाम तरीके के लोग हैं। वो सारी की सारी इन परीक्षाओं की मॉनिटरिंग करेंगे और पूरे के पूरे परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, सीसीटीवी कैमरे के द्वारा भी निगरानी होगी और उसके अलावा पुलिस जाब्ता हर सेंटर में मौजूद रहेगा। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो बच्चे मूवमेंट के दौरान इधर से उधर जाएंगे, अगर कोई लड़का या बच्चा या अभ्यर्थी किसी न्यूसेंस में या किसी बदमाशी में पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो सरकार यहाँ पर पूरी तरीके से, मेरा एक सवाल होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ प्री रिकॉर्ड जो हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड जो कई चीजों के मैं आपको शेयर करना चाहूंगा।
देखिए, बच्चे अगर किसी से पूछते हैं कि हम समय पे जाना है, हमारे को हमारा रास्ता मत रोकिए, प्रशासन में कई बार जो ग्राउंड रूट पे बैठते हैं वो कहते हैं ज्यादा ज्ञान मत बांट, तो इस तरह से नहीं, उन बच्चों के साथ में वही सॉफ्ट कॉर्नर भी रहना चाहिए प्रशासन का। ऐसा नहीं हो कि निश्चित रूप से बिल्कुल आप उसको बेवजह से कि उसका मूड नहीं है, उसको मूड अपसेट हो, ये नहीं होना चाहिए। मैं मान सकता हूं कि पुलिस का कोऑपरेशन अभ्यर्थियों के साथ होगा, अभ्यर्थी पुलिस को कोऑपरेट करेंगे, प्रशासन को कोऑपरेट करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं, उनके प्रति इतना सख्त रवैया नहीं होना चाहिए कि उसका उस दुष्परिणाम भी सामने आए। योगेंद्र जी, यकीन मानिए, इस पूरे के पूरे ये जो प्रशासनिक जो हमारा पूरी तैयारी है, उसके अंदर जो परीक्षा को सुचारू और बिल्कुल प्रबंधन के साथ में आयोजित करने के लिए हर आदमी, राजस्थान सरकार का चाहे कर्मचारी, अधिकारी, उच्च स्तर तक राजस्थान सरकार और व्यापारी, सभी स्वयंसेवी संगठन और हमारे मतलब सामाजिक संगठन और इवन मैं तो विपक्ष के हमारे जो पार्टी के लोग हैं उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक एग्जाम है, इस एग्जाम को हम इस तरीके से कंडक्ट करवाएं, क्योंकि देखिए इस प्रदेश के अंदर 2 लाख लोग राजस्थान के बाहर से आकर एग्जाम देंगे, तो एक नजीर के रूप में पेश होगा और निश्चित मान के चाहिए मदन राठौड़ साहब बीच में कुछ कह रहे हैं। जी राठौड़ साहब, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, जोशी जी ने और श्याम सुंदर जी शर्मा साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। वैसे सरकार के स्तर पर एक त्रुटि तो हो गई कि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया और कुछ केंद्रों तक ही सीमित रख दिया, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। अब मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा कि सरकार को ये चाहिए कि असामाजिक तत्व किसी भी कीमत पर इनके साथ में जुड़ करके अव्यवस्थाएं उत्पन्न नहीं करने पाए, इसके लिए पुलिस को चाक चौबंद व्यवस्था करना पड़ेगा। ये बात सही है कि व्यापारी बेचारे घबराए हुए हैं, वो अपना प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो हानि उनको होगी जो होगी, लेकिन असामाजिक तत्वों को जो न्यूसेंस वैल्यूज हैं, जो केवल उनके साथ में जुड़ करके अव्यवस्थाएं पैदा कर सकते हैं, उन पर निगरानी रखने की सख्त आवश्यकता है। इसलिए पुलिस को चाक चौबंद रहना पड़ेगा और चौकस रहना पड़ेगा, तब जाकर के ये व्यवस्थाएं बराबर ढंग से हो सकेगी। फिर जैसे कई आपने जैसे मेट्रो फ्री की, मैं सोचता हूँ ये मजाक मात्र है। अरे आपने मेट्रो फ्री किया तो फालतू के लोग इसमें घूमेंगे, फालतू इसमें लोग जाएंगे और दुर्घटनाओं की संभावना रहेगी। मदन जी उसके लिए कर दिया, मदन जी उसके लिए ये क्या जा रहा है, जिसके पास में एडमिशन कार्ड, जिसके पास में परिचय पत्र कार्ड होगा उसी को अलाउ करेंगे, भी वही अलाउ होंगे मेट्रो में। आकर्षण है, वो इस आकर्षण का दुरुपयोग करेंगे। ये फालतू की बातें नहीं करना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। ये केवल मात्र फालतू वाहवाही लेने के लिए ऐसे कदम नहीं उठाए, इसको रोकने की जरूरत है। फिर एक बात मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा उन संस्थाओं को जो बढ़ चढ़ करके व्यवस्थाएं कर रही है, तो लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ये फालतू जो लोग आ जाते हैं, इसको रोकने की सख्त आवश्यकता है। मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। ये सरकार अविश्वास कर रही है, अविश्वास। और फिर अभी जैसे हमारे माननीय सदस्य जो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, उन्होंने कहा हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहेंगे। अरे पार्टी में मत डालो, इसको राजनीति में मत डालो, इसको भेदभाव रहित व्यवस्थाएं करो। सब साथ में मिलकर के सुव्यवस्थित तरीके से परीक्षाएं हो जाए, बच्चों के भविष्य को हम किस प्रकार से संवार सकें, उनको सुविधाएं किस प्रकार से दे सकें, इस प्रकार की व्यवस्था करने में सहयोग करें। मैं यही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी, एक तो ये हम जानना चाहेंगे कि जो तैयारी है, मुख्यमंत्री खुद एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने बैठक भी ली है जिसमें तमाम अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, सबको बुलाया भी गया उसमें, जो संबंधित लोग हैं उनको, और साफ साफ ताकीद किया गया है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना आमजन को ना अभ्यर्थी को हो। तो देखिए अभी ये तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जो संसाधन है वो है, और ये मान सकते हैं कि सही दिशा में जा रही है व्यवस्था। देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि आप फ्री किसको दे रहे हैं? केवल अभ्यर्थी जो परीक्षा देने आ रहा है। बिल्कुल, सबसे दुविधा का विषय है कि आप जोशी जी ने सही कहा, क्योंकि बाहर से जो आने वाला व्यक्ति होगा, अधिकांश महिलाएं और बच्चियां जो आएंगी। लेकिन श्याम जी ये बताइए कि देखिए सबको फ्री क्यों दिया जाए? अभ्यर्थियों के अलावा अभिभावक कर सकते हैं। रोडवेज में बैठेगा वो,
तो एक तो टिकट लेगा, एक टिकट नहीं लेगा, तो व्यवस्था है। वो कहेंगे नहीं, केवल उन्हीं को अलाउ है, या तो परीक्षा देने वालों को बैठाएंगे, बाकी को नहीं बैठाएंगे। अव्यवस्था फैलेगी नहीं फैलेगी, आप बताइए। ये बहुत सारी चीजें हैं, देखिएगा लोकलाइज गाइडलाइन आनी चाहिए कि कोई अभ्यर्थी के साथ में आ रहा है, बेशक उसका टिकट काटिए, लेकिन उसको सीट अलॉट करिए। उसके साथ में कोई बच्ची है तो बच्ची के साथ में उसकी माता जी आ रही है, उसकी बहन आ सकती है, उसका भाई पिता कोई जा सकता है। तो ये गाइडलाइन आनी चाहिए। हो सकता है सरकार इस पे गौर कर रही हो, लेकिन अगर नहीं कर रही है तो ये बिल्कुल एक जरूरत है और इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। जी श्याम जी कंटिन्यू। देखिए, इसके बाद भी मैं ये कह रहा था कि अभी मैं कह रहा था 11 विशेष ट्रेन चलाने की बात कही है कि ट्रेन से आएंगे लोग। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो 3,993 सेंटर बने हैं टोटल राजस्थान में, जहां पर ये परीक्षा आयोजित होनी है। और इसमें जो 18,22,018 अभ्यर्थी हैं। अब देखिएगा, मैं बार बार वो कह रहे हैं कि पेपर लीक का राजस्थान में जिस प्रकार का चल रहा है, साजिश भी चल रही है, या वो इतने बड़े गैंगस्टर सारी चीजें चल रही है, क्योंकि ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। 31,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा नहीं हो कि ये पेपर लीक हो जाए, तो क्योंकि इतने बड़ी आप देखें 1 साल से इंतजार कर रहे लोग, परीक्षा होगी, हम नौकरी पे जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा चुनौती तो राजस्थान सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था देने वाले अधिकारियों के ऊपर है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आम नागरिक का भी हमारा दायित्व बन जाता है। जिस प्रकार से इस परीक्षा में सामाजिक संगठन, सभी जाति के लोग आगे आकर के ये प्रयास कर रहे हैं कि आप आएंगे, उन्होंने टेलीफोन नंबर वगैरह सब दिए हैं, तो एक अच्छा माहौल राजस्थान में देखने को मिल रहा है। कि ये देखिए, ये नहीं कि सरकारी तौर पे ही व्यवस्था हो पाएगी, सरकार अपने स्तर पर पूरी तरह व्यवस्था कितनी भी कर ले, कमी रहेगी। इसलिए आम व्यक्ति का जब सहयोग हो जाएगा इसमें, तो निश्चित मान के चलिएगा कि जो परीक्षा हो रही है और एक नई नजीर पैदा होगी, क्योंकि इतने बड़ा तादाद में 2 बारियों में परीक्षा होगी, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दिन भर प्रशासनिक व्यवस्था भी बिजी रहेगी, और परीक्षार्थी तो अपना परीक्षा देगा ही, लेकिन जो साथ आने वाला व्यक्ति है उसको भी व्यवस्थित रूप से बैठने व्यवस्था की व्यवस्था हो जाए। अगर हमारे ईश्वर ने बारिश नहीं की तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अगर बारिश हो गई और तो ये डबल परीक्षा होगी, ये डबल परीक्षा होगी अभ्यर्थियों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और आम जन के लिए भी। देखिए, निश्चित रूप से हम सब लोगों की एक हमदर्दी भी है, और ये हम भी कहना चाहेंगे कि अभ्यर्थी है, वो हम किसी में से किसी का अपना होता है, अपना होगा, और उसके प्रति सभी को सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई बात हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। और अभ्यर्थियों से भी हमारे पैनल की ओर से, जन टीवी की ओर से हम अपील करना चाहेंगे कि समय का ध्यान रखें। समय पे आप सेंटर पे पहुंचने के लिए, अगर आप उस जगह पे आपका कोई नोन रहता है तो आप एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करें। अनावश्यक रूप से आप किसी भी परेशानी में ना फंसें, और कोशिश करिए कि प्रशासन, सरकार ने जो प्रोटोकॉल तय किया है उसका पालना करें। कोविड है, अभी गया नहीं है। अगर एक भी केस प्रदेश में आ रहा है तो निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता की बात है, डरने की नहीं। तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि तमाम जो पहलू उनको ध्यान में रखते हुए उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एग्जाम देना है। और एग्जाम में आपको सबको शुभकामनाएं भी, और जैसे जो चीजें आएंगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तमाम मीडिया हाउस अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, जन टीवी आपसे अपील करती है एक बार फिर कि पूरी तरह से आप सुरक्षित रहें, संयमित रहें, और समय में अपनी सेंटर पे पहुंचने की पूरी कोशिश करें। और जितने लोग आपको सहयोग कर सकते हैं, यकीन मानिए कि जिस शहर में, जिस गांव में आप जा रहे हैं एग्जाम देने, वहां के लोग भी आपका साथ देंगे, आपका सहयोग करेंगे। यही है कि आपको थोड़ा प्रोटोकॉल का ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।